राजस्थान में हाल ही में सरपंच चुनाव संपन्न हुए हैं। बाड़मेर ज़िले में 689 के आसपास जो ग्राम पंचायत थी उसमें सरपंच चुनाव संपन्न हुए हैं। उसके बाद में जिला अध्यक्ष हिंदू सिंह जी को चुना गया है। उसके बाद में एक विवाद भी पैदा हो गया है, कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज करवाई है। हमारे साथ में हिंदू सिंह जी है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर विवाद क्यों है और किस तरीके की समस्याएं सरपंच को लेकर आती है और उनकी क्या प्लानिंग है। इन सब सवालों के हिंदू सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा विवाद हो गया, इस विवाद आखिर ऐसा विवाद क्यों हुआ? क्या आपने कोई जल्दबाजी में कदम उठाया इसलिए, या आपके साथ में कितने सरपंच हैं या जो लोग विवाद कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पिछली बार भी सरपंच था और मेरे पास पिछली बार भी काफ़ी सरपंच संघ के पद भी रहे और मैंने काफ़ी सरपंच संघ के लिए लड़ाई लड़ी। बाड़मेर ज़िले में 689 ग्राम पंचायत है। सिर्फ उसमें 2 सरपंचों को जो आपत्ति जताई गई, उनके बाद मैंने उनसे बातचीत होने के बाद उनकी भी मेरे पे सहमति थी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी विवाद नहीं है। 689 की बहुत बड़े बाड़मेर ज़िले के जो ग्रामीण इलाके के जो सरपंच थे उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और सरस्वती समिति से मुझे जो जिला अध्यक्ष का उन्होंने बड़ा भार मेरे पे जो दिया है, उनकी जो भी मुद्दे हैं उनको आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाना और जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो भी है चीज़ें उनको मैं सही कराऊंगा। मेरा ये मुख्य मकसद रहेगा सर। मतलब इस चुनाव में एक बात देखी गई है कि सरपंच 60, 70, 80 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख रुपए खर्च कर लेता है। इतना बड़ा चुनाव तो नहीं होता लेकिन पैसा इतना बड़ा खर्च हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है इस तरीके के आप मतलब गाँव के अंदर जो एक सरकार होती है, गांव का जो एक प्रधानमंत्री होता है, वो ऐसा माना जाता है कि सरपंच ही होता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद वो सरपंच बन जाता है तो क्या ये नहीं माना जाए कि वो भ्रष्टाचार करता है? इस तरीके के आरोप लगते भी जाते हैं। हकीकत क्या है? आपने 1 साल पहले भी एक टर्म पूरा किया है, सेकंड टर्म में आप। आदरणीय सर, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। पिछली बार सिर्फ मेरा 36,000 रुपये खर्च हुआ था और इस बार थोड़ी महंगाई बढ़ने की वजह से ओनली 45,000 से ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी राज्य सरकार 50,000 से ज़्यादा खर्च करने का नहीं दे सकती, उसको उनका प्रावधान है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये खाली मार्केट की और कुछ ऐसी बातें हैं जो 50 लाख करोड़ ऐसा कोई खर्च नहीं होता है। और सरपंच जो मुखिया चुनते हैं गांव के भी समझदार लोग उनको बनाते हैं। पैसों के जोर पर अगर कोई बन सकता है तो सबसे पहले तो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी या फिर इंदिरा गांधी जी, इन्होंने देश पे राज किया, वो पैसे के बल पे नहीं किया, जनता के दिलों में उन्होंने उतर कर राज किया है। पैसों के बलबूते पर राज नहीं किया जा सकता और इतना बड़ा खर्च करना है खाली अफवाहें हैं। और 50,000 से ज़्यादा कोई भी सरपंच चुनाव लड़के यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी जगह आपने देखा है निर्विरोध सरपंच। बाड़मेर जिले में कम से कम ऐसी मेरे हिसाब से 100 से अबो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ कोई विरोध नहीं हुआ, निर्विरोध सरपंच चुनकर आई। अपने आप में बाड़मेर जिले के लिए और बाड़मेर के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है और बढ़िया मैसेज है पूरे राजस्थान के लिए भी कि मतलब निर्विरोध सरपंच गांव की सरकार को उन्होंने निर्विरोध चुनकर आगे भेजा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है बाड़मेर जिले की। अच्छा, पहले आप प्रदेश प्रवक्ता थे? जी सर, जी। तो किस तरीके की दिक्कतें आती है, किस तरीके से जो एक यूनियन होता है सरपंचों का वो काम करता है, क्या होता है सब कुछ? जो सरपंच संघ होता है, हम पार्टीवाद से ऊपर उठकर काम करते हैं। हमारे ऊपर यहाँ राजस्थान में हमारे लिए राज्य सरकार होती है और ऊपर हमारी केंद्र सरकार होती है। वो किस पार्टी से है, कौन सी पार्टी, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता। हमारे लिए यहाँ राज्य सरकार का जो आदेश है उनकी पालना करनी पड़ती है, ऊपर से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उनका हमें पालना करते हैं। हमें सरकार कौन सी है, हम सरपंच अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, भाजपा के होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, आरएलपी के होते हैं, बसपा के होते हैं, कुछ जो निर्दलीय लोग वोटर देते हैं वो भी होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। हमारा सरपंच संघ का किसी भी पार्टी से या किसी भी इस दल से किसी का कोई लेना देना नहीं रहता है। हमारा सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के साथ अटैचमेंट रहता है। और हम एक देखा जाए तो प्रशासन की बॉडी है, क्योंकि 85% जो धरातल की योजना है, भले जन्म मृत्यु से लेकर लोगों के राशन कार्ड बनाना हो या फिर उनके लिए कोई भी जारी करना हो प्रमाण पत्र, तो सरपंच के वहाँ साइन होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक आप देख सकते हैं सिर्फ एक हम ऐसी बॉडी है जिनको चेक पावर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दे रखा है। सरपंच भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, इसलिए हमारा कोई ऐसा नहीं रहता है कि सर हम कोई भी सरकार या किसी पार्टी से विचारधारा रखते हैं। किन मुद्दों के साथ आप अगले 5 सालों में, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म्स भी देख लिया, सेकंड टर्म में, तो किस तरीके की समस्याएं सरपंचों को आती है और उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है? और ऐसी 2-3 समस्याएं जो मुख्य हो वो आप बताएं।
सर इस बार मैं काफ़ी टाइम से, आप भी देख रहे हैं मीडिया से जुड़े हुए, आप बाड़मेर के सबसे जाने माने पत्रकार हैं, क्योंकि कोविड-19 में जो सरपंचों ने जो गांव में काम किया सर, उन्होंने गरीब लोगों की जो सेवा की, जो सहायता की, वो अपने आप में एक बहुत ही अनुकरणीय पहल थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया सर। और जो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे अब हमारा नरेगा का मटेरियल पेमेंट है, पूरे राजस्थान में हमारा 1300 करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं। ये एक बड़ा हमारा इश्यू है जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेन निवेदन रहेगा, क्योंकि जब ये पैसा आएगा तभी हम कोई ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवा पाएंगे। जब तक ये पैसा नहीं आएगा तब तक हमारे लिए भी बड़ी दिक्कतें रहती है, क्योंकि आप पैसे के बिना कोई भी विकास का काम करवा नहीं सकते। लेकिन हमारी जो जिला प्रशासन की बॉडी है, जो जब अभी वर्तमान जिला कलेक्टर महोदय है या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय है, ये अपने आप में बहुत ही, जो सरपंच संघ का और उनका अटैचमेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बहुत बड़ा हमारा है। और हमारे कई इश्यू है, जैसे ये हमारे लिए, जैसे एक हमारा जैसे 4000 रुपये महीने का वेतन है, उसको हमारा बढ़ाने का मुख्य मुद्दा रहेगा। अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसमें हमारे को प्रचार प्रसार करना भी पड़ता है, लोगों तक हमारी बातें पहुंचानी पड़ती है। इसीलिए हमारे को गवर्नमेंट ने सिर्फ 50,000 तक ही प्रावधान दिया है कि आप साल में 50,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं, जिससे हमें पत्र पत्रिकाओं आगे जो कोविड-19 चल रहा है इस वजह से हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए ये भी मुख्य मुद्दा है हमारा। इस 50 को कम से कम 2 लाख रुपए तक बजट किया जाए, जिससे हमारे को लोगों को समझाने में माइक की व्यवस्था करके, गाड़ी की व्यवस्था करके, उनके लिए मास्क है वगैरह है, सैनिटाइज है, इनके लिए भी अलग से हमारे को प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म होने वाली कोई चीज़, जब तक टीका नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा सर। अच्छा, गांव के अंदर सरपंच जो विकास के नाम पर किस तरीके से भूमिका निभाता है और गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देता है? सर ऐसे कई उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं, जिन्होंने गाँव को नायाब तस्वीर उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे इंटरलॉक सड़कें हैं, सीसी सड़कें हैं, नाली का निर्माण है, और गांव के जो है उनके लोगों के लिए पट्टे हैं, खेतों में टांके हैं, डिग्गियां हैं, खड़ीन है, ग्रेवल सड़कें हैं, जहाँ लोगों के लिए जाने के लिए सर पगडंडियाँ नहीं थी, वहाँ आज के टाइम बहुत ही सुदूर क्षेत्र में आप देख सकते हैं सर, ऐसी ग्रेवल सड़कों का निर्माण हो चुका है, जहाँ मतलब आप ऊँट हो गाड़ा के सिवा जा नहीं सकते। लेकिन आज फॉर्चूनर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और छोटी छोटी कार भी वहाँ पहुँचने के लिए, सब अगर हुआ तो पंचायती राज और नरेगा योजना के कारण ये हो रहा है सर। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या बाड़मेर के अंदर देखी जाती है, ग्रामीण इलाकों में आज भी वही सिस्टम है, पानी की समस्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि आप भी एक बॉर्डर इलाकों से आते हैं, वहाँ से आते हैं, वहाँ पर अकाल पड़ता है और ख़ास तौर से जो हमारी मवेशी है उनके लिए पानी की दिक्कतें आती है। तो ऐसी कोई योजना बन सकती है जिससे कि उसका लॉन्ग टाइम फ़ायदा हो, और जब अकाल पड़े, क्योंकि जितने भी आज भी देखा जाता है जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए थे, लेकिन सरकार ने ध्यान दिया, उसके बाद में कुछ वापस रिनोवेट भी हो गए, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? सर अभी एक योजना चल रही है नरेगा में, राजस्व गांव पर, हर राजस्व गांव पर मॉडल तालाब, पक्के तालाबों का निर्माण हो रहा है। जहां भी पहले कच्ची नालियां थी वहां 50-50 लाख के मॉडल तालाब बन रहे हैं। मॉडल तालाब बनने से वहां पानी इस बरसात में काफ़ी स्तर तक वो भर गया है, जो कम से कम हमारे को 6 महीने तक जो मवेशी है, भेड़ बकरी है, उनके पानी है पीने के लिए, वहाँ व्यवस्था हमने हर राजस्व गाँव पर मॉडल तालाब का निर्माण हो चुका है। और निजी टाँके जो व्यक्तिगत लाभ है, जो हर किसान को हमारे को पहुंचाने का मकसद रहता है, तो हमने हर खेतों में काफ़ी 70% तक लोगों को और किसानों के खेतों में हमने टाँकों का निर्माण कर दिया है। कम से कम 12 महीने तक उनके लिए बरसात का पानी पीने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये भी अपने आप बहुत बड़ी एक जो खेतों में टाँका निर्माण और मॉडल तालाब निर्माण ये जो हो रहा है, ये अपने आप में गाँव के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट साबित होगा सर। अच्छा, आखिरी सवाल, जो लोग नाराज़ है आपसे, जो आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, उनको कब तक मना लेंगे और फिर किस तरीके से इस संघ को आगे लेकर चलेंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है सभी का सर, ऐसे कोई बात नहीं है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। छोटा मोटा मन मुटाव है तो उन्होंने मेरे को माफ़ भी कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम 699 सभी सरपंच एक मंच पर है और आगे की लड़ाई हम एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने सबने मेरे पे आशीर्वाद दिया है और आगे भी उनका आशीर्वाद बरकरार रहेगा। कोई छोटे मोटे मन मुटाव घर में तो चलते रहते हैं सर, वो तो हमने सरपंच संघ ने बैठकर जो भी थे मन मुटाव हमने उनको दूर कर लिया है और आप सभी का आगे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ये थे हिंदू सिंह जी, जिन्होंने जो सरपंच जो जिला अध्यक्ष है जिस पर विवाद चल रहा था उन पर भी जवाब दिया और किस तरीके से एक सरपंच को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन मुद्दों को लेकर यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ में अपनी मांग को तेज़ी से उठाएंगे।